मोहन फारसा, मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं पाकिस्तान पब्लिक गॉन मैड ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा जी, तो देखते हैं पहले दोस्तों वीडियो और फिर इस पर अपनी करते हैं बात कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है पॉपकॉर्न रिएक्शंस का, और इसका टाइटल है पीसीबी बेगिंग बीसीसीआई अफगानिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाक पब्लिक क्राइंग फॉर इंडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या हो रहा है। और अफगानिस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही है कि वो लोग चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे अगले साल। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वो मजा नहीं आएगा ना चैंपियन ट्रॉफी का ना, जो इंडिया नहीं आएगा, अफगानिस्तान नहीं आएगा, मजा तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं वो आएगा। मजा नहीं आएगा। जैसे हम अपने शहर में हो या मुल्क में हो मैच वगैरह हो, तो फिर उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा ना। क्योंकि शायद हमारा बॉडी इतना कमजोर है, कोई एक्शन बिल्कुल कमजोर है, ये तो कन्फर्म बात है, ये कमजोर ही है। ये कमजोर है तो ये बातें हो रही हैं या वो ये नखरे वगैरह कर रहे हैं। विराट भाई, आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा अपनी टीम को बोलें और अपने आईसीसी को बोलें वो एक दफ़ा लाजमी आए और खेलें पाकिस्तान में आके। सेफ कंट्री है यार, हम भी तो रह रहे हैं ना यार। बहुत मोहब्बत मिलेगी यार, एक बार आए तो सही यार, एक बार आ जाए, एक बार हाँ एक चांस दे देना हमें। एक आप आपको चांस दे रहे हैं, कोई मसला हो तो फिर नेक्स्ट टाइम ना आए। जी बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान में खेलने के लिए आए। बिल्कुल। अब जैसा कि लास्ट इंडिया पे वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने यही इशू किया था कि आप लोग आएंगे तो हम भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इंडिया कहता है कि नहीं आना, तो फिर यही है कि आगे वर्ल्ड कप इंडिया में भी आ रहा है। हाँ, 2026 में इंडिया में आ रहा है, तो पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान चले जाएगा। ठीक है। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान बिक जाती है हमारी। पाकिस्तान बिक जाए, चला जाएगा। हाँ चला जाएगा यार। इंडिया को भी तो भी आना चाहिए ना। हम लाइक देखे ना कितना वेट करते हैं, विराट रोहित के कितने ऐसे ही फैन है, हैं। ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि आए यार, हम खुद चाहते हैं। ये सुना था कि बॉर्डर खोलेंगे, इंडिया आएगा पाकिस्तान। ठीक है। बिल्कुल। जो होस्ट हैं उन भाई ने बात कही कि यार हम भी तो यहां रहते हैं, सेफ है पूरा, ठीक है। तो साल 2015 में, जनाब जाकर जरा पढ़ लीजिएगा, साल 2015 में पाकिस्तान की टीम ने भी भारत आने से मना कर दिया था। बोला कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और हम नहीं जाएंगे भारत खेलने। भारत ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आपके प्लेयर्स अगर सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं तो आप मत आइए। तो इसका मतलब क्या भारत में उस वक्त लोग नहीं रह रहे थे, या हम भारत में 2015 में लोग नहीं रह रहे थे? हम लोग, हमें फील नहीं हो रहा था कि भाई सुरक्षित है कि नहीं है? भारत हमेशा से आपसे ज्यादा सुरक्षित रहा है। और आप सुरक्षा की बात करते हो, सुरक्षा की बात करते हो, जाकर अपने ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट और इस पर वीडियो बनाने से छोड़कर थोड़ा जाकर अपने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, अपने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को पढ़ लिया करें आप। अभी बन्नू में क्या हो रहा है, बन्नू में कितना बड़ा अटैक हुआ है आपको पता है? कितने आपके लोग मारे गए आपको पता है? अभी 3-4 दिन पहले केपीके में आपके 5 फौजी मारे गए थे, क्या आपको पता है? आपके यहां पॉलिटिकल कितना क्योस मचा हुआ है आपको नहीं पता? जूतम पैजार हो रही है एक साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आपके यहां, क्योस मचा हुआ है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इतना बड़ा आतंकवाद के खिलाफ आपने ऑपरेशन पता नहीं क्या था वो लॉन्च किया हुआ है, और अब बात करते हैं कि हम नहीं रहते यहां पे। अरे प्रॉब्लम आपके रहने से नहीं है ना भाई, आपकी तो मजबूरी है वहां पर रहना। जिस दिन आपके पास अच्छे पैसे हो जाएंगे, कहीं का वीजा मिल जाएगा, आप निकल लोगे वहां से, और नहीं तो आपके पास कहीं और जगह नहीं है। आपकी मजबूरी है कि आपको पाकिस्तान में रहना, तो आप तो कहोगे ही ये। लेकिन जो मुल्क अपने बच्चों के जहन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरता है, अपनी किताबों में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जाके इसको भी पढ़िए, जो अपनी किताबों में कहता है कि हिंदू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अपनी किताबों में कहता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जहां के बच्चों के रग रग में, दिमाग में यह भर दिया गया है कि ये तो हिंदू है, इनको मार देना चाहिए। सुनिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी
वो हमारा दुश्मन है इंडिया। दुश्मन क्यों है, क्यों हम इतनी वो नफरत करते हमारे कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं। यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म हैं? कहाँ देखते हैं, कश्मीर में जुल्म करते हैं, कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। उसके बाद आप कहते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की 99% आवाम गजवाए हिंद करना चाहती है। क्या वो गजवाए ऑस्ट्रेलिया करना चाहती है, या गजवाए इंग्लैंड करना चाहती है, या गजवाए न्यूजीलैंड करना चाहती है? वो गजवाए हिंद करना चाहती है। और आप कहते हैं कि सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले जरा फैक्चुअली चीजों को एनालाइज करिए। हवा हवाई बातें नहीं होती हैं। फैक्चुअली एनालाइज करिए कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। बाकी टीमें आती हैं, वहां पर गजवाए नहीं होना है। तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा लाहौर में। और दूसरा ये अफगानिस्तान की आप बात करें, ये तो सरासर गलत है ना, क्योंकि अफगानिस्तान को हमने अपने ग्राउंड दिए खेलने के लिए। अब अगर वो इशू कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, सिक्योरिटी का इशू है वगैरह जो भी है, तो ये गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान की काफ़ी अवाम पाकिस्तान में रह रही है अभी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप लिबर्टी चल जाओ, कहीं पे भी जाओगे ना, यहाँ पे जहाँ जिस मार्केट में हम खड़े हैं यहाँ पे बड़े अफगानियों की दुकानें भी हैं। हाँ अफगानी हैं जिनके आईडी कार्ड भी शायद ना बने हो, ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये ऐसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, ये गलत है। ये 2 नंबर गलत है। अफगानियों के ऊपर आपने एहसान किया है, अफगानियों के ऊपर एहसान किया, अफगानियों के ऊपर। जितने अफगानी आपके यहां थे उसके बदले आपको डॉलर्स मिलते थे। पढ़ना लिखना तो है नहीं आप लोगों ने। आप जाकर चेक करो कि यूनाइटेड नेशन से अफगान रिफ्यूजी के नाम पे लाखों डॉलर्स आपके देश में आते हैं, आ रहे थे, सॉरी। आप जाकर पढ़ो कि अमेरिका ने लाखों डॉलर आपको अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर दिए हैं। जाकर पढ़िए सर। तो लाखों डॉलर डकारने के बाद अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर आप कहते हैं कि आपने एहसान किया उनके ऊपर, आपने उनके बदले लाखों डॉलर लिए हैं। और जब वो डॉलर्स आने बंद हो गए तब आपने अफगानियों को लात मार के भगाना शुरू कर दिया। चलिए, ये तो हो गई एक बात जो फैक्चुअली है। दूसरी बात, अफगानी गलत कर रहे हैं। आपके बच्चों की जान तो नहीं ले रहे। आपके देश में बम गिराने के लिए अपने एयर बेसिस या अपने मिलिट्री के बेसिस तो नहीं दे रहे, अपना एयर स्पेस तो नहीं दे रहे हैं ड्रोन अटैक करने के लिए। आपने किए हैं, आपने दिया है, और आप कहते हैं अफगानी गलत है। शर्म करो तुम लोग यार, शर्म करो कुछ। 2 नंबर है। अब देखें ना, आप लास्ट मैच हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हारा है अफगानिस्तान से, या कुछ ऐसा हुआ था, तो इंडियन प्लेयर थे, इरफान खान शायद, वो आके ग्राउंड में नाचने लग पड़ा अफगानियों के साथ। ठीक है, और आपने ये लास्ट मैच देखा जब अफगानिस्तान हारा इंडिया से, कोई दुख नहीं था, गले मिल रहे थे। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो जो उन पर पूरा प्रेशर होता है, ये वो जैसे हम भाई नहीं है इनके। देखिए, हमारा मुल्क के पहले बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। हमने सिर्फ कजाफी को अपग्रेड करने के लिए 1280 करोड़ रुपया लगा दिया है। तो अगर तब भी नहीं आने तो फायदा। इवन पाकिस्तान में बांग्लादेश भी आई है, इंग्लैंड भी आई है, साउथ अफ्रीका भी आई है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक आई है। हमने कभी अपनी स्टेडियम को रेनोवेट नहीं किया, सिर्फ इंडिया आ रही है, हम स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं, फिर से वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। यही बात है ना, ये सारे कंट्रीज इसलिए खेलने। अबे ड्रामाबाजी हम नहीं कर रहे हैं। जरा बोलने से पहले ना, जरा एंकर है ना, होस्ट कर रहे हैं ना, जरा आराम से। ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हैं हम लोग। साबित कर दो कि ये ड्रामेबाजी है। तो 2015 में जो पाकिस्तान ने किया था वो भी फिर ड्रामेबाजी थी ना। और हमने कहा है आपको कि आप 1280 करोड़ रुपए खर्च करें। भारत ने कहा, बीसीसीआई ने कहा। चैंपियंस ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे हो, आपके स्टेडियम्स की हालत खस्ता है, तो आप उसको ठीक नहीं करोगे। एक आध टीमें बायलैटरल सीरीज आके खेलना चाहती हैं, वो अलग बात है। यहां पे तो चैंपियंस ट्रॉफी है, यहां पे क्रिकेट की दुनिया की सारी टीमें आएंगी, सारे देश आएंगे। तो अपने स्टेडियम ठीक नहीं करोगे आप। और इसका क्या सबूत है कि सिर्फ भारत के आने के लिए आप स्टेडियम ठीक करो? क्या आप लॉजिक देते हो यार? खेलने के लिए आई हैं कि
दूसरी कंट्रीज भी आई यानी कि इंडिया वगैरह। हम जानते हैं जैसे इंडिया ने कहना जी हमने दुबई में खेलना, ठीक है, और दुबई में भी उनकी मर्जी का ग्राउंड होगा, वो कहेंगे हमने इस ग्राउंड में नहीं खेलना, हमने उस ग्राउंड में खेलना। क्या कह रहे हैं? इंडिया की हर चीज मानी जाएगी, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानते लोग? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? सवाल है आवाम से भी। तो आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए? कौन? आप चाहते हैं कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए? बिल्कुल ऐसे ही है, जब पाकिस्तान इंडिया जाता है तो उन्हें भी तो चाहिए ना इधर आए। तो वो कह रहे हैं हमने नहीं है ना, यहाँ हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो बिल्कुल ऐसे जब पाकिस्तान जा सकते। भाई तो जो काम तुम करते हो वो जरूरी नहीं कि हम भी करें। ये तो बड़ा बेसिक सा लॉजिक है यार, कि हम तुमसे चाहते नहीं रहे कि ये काम करो, और तुम चाहते हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो भारत भी काम करे। क्यों भाई, क्यों करेगा? तो फिर अगर ऐसा है तो जैसे वो कसाब आके हमारे यहाँ 150 लोगों को मार गया, तो फिर हमारे यहां से भी उठ के कोई जाके काम कर रहा है ना वहां पे, 150-200 को पाकिस्तानियों को निपटाए वहां पे। जब आप ऐसा ही करना चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो भी भारतीय करें, तो जो आपने काम किया फिर वैसे ही भारतीय करते हैं। आपके यहां से 4 बार हमारे ऊपर अटैक हुआ, 4 बड़ी जंगों का अटैक हुआ, तो क्या अब हम भी जाके अटैक करें ना आपके ऊपर? कर दें, जैसा आपने किया वैसे ही हम भी करें। कैसा लॉजिक है यार। जा सकती है पाकिस्तान को, फिर मतलब वो लावारिस है, कोई पूछता ही नहीं है, फिर वो इसका मतलब तो यही है ना, उसको भी जाना चाहिए ना। इंडिया को भी आना है, तो अफगानिस्तान कह रहा है हमने भी नहीं आना। तो देखिए अफगानिस्तान को क्या इशू है? ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। आपने हैरान वाली बात कर दी है कि अफगानिस्तान कह रहा हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अफगानिस्तान तो इधर खेलते हैं, आके PSL भी खेलते हैं। बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो ये नारे लगते हैं पाक अफगान भाई भाई, मुझे तो लग रहा है अपना ये नारे लगेंगे। ये लगते थे, अब लगता है वो आपने सुना नहीं है इंटरव्यू, वो अफगानी से पूछा था, कहता है अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई, पाकिस्तान भाई नहीं है, यानी कि इस तरह की बात की। अफगान इंडिया भाई भाई, पाक अफगान भाई भाई नहीं है, ऐसा ही है। इन्होंने यही बयान दिया। हम तो भाई मानते हैं उनको, मुसलमान भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम मानते हैं। अब वो नहीं मानते, अब हम क्या कह सकते हैं? चैंपियन ट्रॉफी तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, वो आए। जैसे पीछे ये लोग अभी कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, इंडिया भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान भी नहीं कह रहा। यार आप बेशक ना, आप हमें तो याद है मोहम्मद आमिर ने आपके घर आकर आप लोग को फुटबॉल खेल कर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आया था। ये अब इनके पास नहीं है ना, जो पहले मैन बैट्समैन थे वो चले गए, साफ बात है, ठीक है। अभी विराट चले गए, मैच ही वही करते थे, सब कुछ वही करते थे, वो चले गए। अब ये बच्चे पीछे जो रह गए, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जाके। देखिए ना, वो लोग कहते हैं भाई हमें सिक्योरिटी का इशू है, हम नहीं आ रहे। और कहाँ सिक्योरिटी है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी की? हाँ जी। और खुदा के बंदे यहाँ पर छोटा से छोटा 10-10 पीछे पुलिस को लेकर घूम रहा होता है। सिक्योरिटी की पाकिस्तान में कमी नहीं, इंडिया में हो सकती है, अफगानिस्तान में हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकती। जो मर्जी यार, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है जो तुम लोग कह रहे हो सिक्योरिटी। आप एक बार आए, बड़े बड़े टीम्स आई है यार, कभी ऑस्ट्रेलिया आई है, न्यूजीलैंड आई है। न्यूजीलैंड कितना बड़ा मुल्क है, कब उनको कोई इशू हुआ था? पाकिस्तान 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है। और बोलो, 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है पाकिस्तान। और अबे बहादुरी इस बात में नहीं है कि एक एक बंदा 10-10 पुलिस वालों को लेकर घूमता है। उल्टी खोपड़ी के लोग हो ना तुम लोग, समझदारी तुम्हारी इतनी छोटी है। ये बहादुरी की बात नहीं है कि एक एक बंदा 10-10 पुलिस वालों को लेकर घूमता है। अबे बहादुरी की बात यह है कि एक भी पुलिस वाला ना दिखे और बंदा बहुत आराम से घूमता रहे, समझे? और फिर से मैं कह रहा हूं, गजवाए ऑस्ट्रेलिया करना है तुम्हें, गजवाए इंग्लैंड करना है। अभी तुम्हारे बच्चों के जहन में जो बातें भरी जाती हैं हमारे खिलाफ, वो सुनवाई ना मैंने। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी बोला है उन लोगों ने, या इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ बोला है कभी ऐसी बातें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल? बेटा उधर से जो गेंद आएगी वो बिना खेले सीधे जाने नहीं दी जाएगी इधर भारत में, इधर काउंटर किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो माहौल बना रहे कि हम तो बड़ा अमन पसंद है जी, हम तो बड़े अच्छे हैं जी, हम तो बड़े सेफ हैं जी। अबे एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है तुम लोग को पता ही नहीं है, और तुम लोग समझते हो कि जब तुम्हारी तरह हम भी बेवकूफ बन जाएं। भारतीय बेवकूफ नहीं है, भारतीय जानते हैं पाकिस्तान टीम जाएगी कि नहीं जाएगी ये BCCI का फैसला होगा, ये सरकार का फैसला होगा, और दोनों की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। समझ रहे हो? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ICC की तरफ से कोई स्पेशल स्टेटमेंट आई है कि जी भारत नहीं आ रहा खेलने। जिस दिन आ जाएगा उस दिन ऑफिशियल मान लेना। और पाकिस्तान जैसे देश में रह के तुम लोग कहते हो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अबे सुधर जाओ बे, तुम लोग सुधर जाओ।
जब उनको इंटरव्यू दिया उन लोगों को बोला सबसे ज्यादा बेस्ट जो है स्कोटी है पाकिस्तान में, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा। और ये लोग कह रहे नहीं यार, जिन्होंने नहीं खेलना होता वो बहाने बनाते। पाकिस्तान इंडिया में जाके इनको फुटबॉल खिलाता, नहीं डरेंगे। खुद बताओ, ये आएंगे तो इनको तो एक मैच भी है जो जीत नहीं पाएंगे। पाकिस्तान ऐसा हाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और रही अफगानिस्तान, ओ यार तुम तो मुसलमान हो, शर्म थोड़ा सा खा लो, तुम लोग अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा अफगानिस्तान पाकिस्तान एक ही मुल्क, एक ही। काहे का भाई बे? तू कौन सा भाई है? कौन सा भाई? कौन सा भाई? सिर्फ नाम के भाई हो तुम लोग के। इस्लाम इस्लाम, मुसलमान मुसलमान। भाई घंटे के भाई हो तुम लोग, घंटे के भाई। इसके अपने घर में इसके चाचा और इसके अब्बू बना पट रही होगी, अलग अलग घर बना के बैठे होंगे, अलग अलग रसोई बन रही होगी, लेकिन ये कहता भाई भाई हैं। अबे जाके पहले अपने चाचा और अपने अब्बू को एक कर लो, उसके बाद बात करना। यहां तो कंट्री की बात हो रही है, तुम्हारी फैमिली है कि नहीं है, बात करते हो यार। भाई भाई। ईमान ने तुम लोग इंडिया के साइड पे हो, ये गलत है। इंडिया जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, आप लोग भाई भाई हो, इस्लाम है, एक साथ हो। जो गैर मोहरम है उनको एक साइड पे, अगर वो दोस्ती चाहते हैं तो आ जाओ, नहीं चाहते उनको साइड पे करो। लेकिन नहीं, हम तो ना इंडिया को दुश्मन मानते ना वही ना अफगानिस्तान को मानते हैं। अलग ही इन्होंने सियासत शुरू की यार। हमारे मानने नाम से कुछ नहीं होती, जो हमारे बड़े वो करते हैं ना। जहाँ तक कि पाकिस्तान का आपने देखे, इमरान खान ने कभी बोला अफगानिस्तान इंडिया भाई भाई। मोदी ने खुद कहा है कि मैं पठान का बच्चों में जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। ठीक है, ये लोग खुद इस तरह ड्रामे। यार सीधी सीधी बात, इन लोगों ने नहीं खेलना है, इनका पेशाब निकल गया, बस नहीं आ रहे, बात खत्म। इंडिया अफगानिस्तान दोनों। अबे सुन बे, सुन, वर्ल्ड कप के जाके रिकॉर्ड चेक किए हैं तूने? पेशाब तेरा निकला है बे, समझ रहा है? वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड चेक किया है? T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड चेक किया है? चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड चेक किया है? टोटल मिला के कितने मैचेस हुए, कितने भारत ने जीते हैं और कितने पाकिस्तान ने जीते हैं? आगे और पीछे से दोनों से निकल जाती है तुम्हारी, समझे? और तुम लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो और फ्रस्ट्रेट हो, बीपी बढ़ाओ अपना, और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे हम लोग तुम्हें, चिंता मत करो, और करेंगे फ्रस्ट्रेट। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तुम, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुम्हें। और मजा आ जाए, बीसीसीआई आके कह दे कि हम नहीं जा रहे पाकिस्तान, तब देखो इनकी बौखलाहट। अब मत आना खेलने तुम भी। मैं तो कहता हूं तुम लोग भारत का बायकॉट कर दो, हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। गूदे में ताकत है ऐसा करने की? अरे पाकिस्तानियों, कुछ तो गैरत दिखाओ, है ताकत? ये कह दो कि हम भारत से एक भी मैच नहीं खेलेंगे, हम भारत का बायकॉट करते हैं, करके तो दिखाओ। सब दोनों डर गए, अभी मर्दानी की दिखाते हैं। आओ ना खेलो ना पाकिस्तान में, यहाँ पे कोई नहीं बिकेगा, फिर पता चलेगा कौन जीतेगा। यहाँ से अपने मुल्क में लेकर आते, सबको डराते, पैसे दे के मैच जीत जाते हैं। मुझे पाकिस्तानी कौम बड़ी गुस्से में नजर आ रही है, मैं जिनका इंटरव्यू यार गुस्सा ना करें, ये किस देखो इनके इंटरव्यू से देखो। हम कोई हमारे यहाँ पर तुम लोगों ने खरीद के रखा हुआ है जो हमारे बारे में गलत गलत बातें करोगे, हम सुनते रहे। हम भी पाकिस्तान के वहाँ में, हम भी, हमारा भी दिल जलता है पाकिस्तान के बारे में कुछ कहें तो। पाकिस्तान के बारे में नहीं कहना चाहिए। अफगानिस्तान इंडिया ऐसे बोल रहे जैसे पाकिस्तान कोई मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल हाँ, फिर तो वही करना पड़ेगा ना, अफगानिस्तान को और इंडिया को इधर से फुटबॉल खेल के बेच देंगे, फिर उधर अवाम कम पड़ जाए, वहाँ पर तुम्हारे पास काम नहीं है। शुक्र करो इधर हम आने देते। पीछे देखो सारे कोयटा होटल, ये सारे अफगानी है, ये सामने मोमोज और अफगानी है। भाई मानते हैं हम इसको, इधर इसका ऑर्डर हम भी लगाते हैं, इनको करते, लेकिन इनको शर्म ही नहीं आती। फिर वही पाकिस्तान ये तो इंडिया वो, ये गलत है ना। पाकिस्तान को टारगेट बना क्यों बनाते हैं? बेशर्म है, लानत हो इन पर। क्योंकि तेरे समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि तेरी समझदारी है इतनी, दो कौड़ी का दिमाग है तेरा, पढ़ना लिखना तेरे से है नहीं, तू पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जाहिल है एक नंबर का, इसलिए तेरी बात समझ में नहीं आ रही तुझे, समझा? और अफगानी तो लाहौर में खड़े होकर कहता है कि भारत वाले हमारे दोस्त हैं। जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो अफगानियों का। लाहौर में खड़े होकर कहता है, नहीं यकीन आ रहा? तुझे सुनवाता हूं मैं, सुन लिया? अब जा तू अफगानियों का तुझे जो करना है कर ले, तू भारतीयों का जो करना है कर ले, तू बीसीसीआई का जो करना है कर ले, जा, फ्री है तू। बड़ा मजा आता है यार, पाकिस्तानी जब फ्रस्ट्रेट होते हैं इनको देखने में, क्योंकि फैक्ट इन्हें पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी इन्हें पता नहीं है, हवा हवाई बातें करते हैं, चूरन खाते हैं।
तू ये साबित कर देगा ना कि तेरा मुल्क सेफ है, साबित कर देगा ना अगर सेफ है, मैं टीम भेज दूंगा तेरे यहां। और बता, साबित करना पड़ेगा तुझे। बेशर्म है, लानत तो इन पर, ये कैसे हम तो कहते हैं पाकिस्तान अफगान भाई भाई पर वो भाई बनने पे राजी यार। आप अफगानिस्तान चलो, इस्लामी मुल्क है, उसको भाई तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक कि इंडिया बड़े बड़े गैर मजहब को हम भाई बोलते हैं, उनको हम मानते हैं, हम कहते हैं हमारे भाई ये साथ चले, लेकिन ये चलने नहीं देते, क्या कर सकते हैं। लानत ही कैसे, कुछ कह नहीं सकते। सर आप क्या चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी खेले इंडिया और अफगानिस्तान आए? इंडिया की अच्छी टीम है, इंडिया की जो प्लेयर है, बॉलर है, सबसे बेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। और उनका अपना ये मुल्क नहीं है, उनका खतरा होता है हमारे से कोई इधर ऊपर हमला ना कर दे। अच्छा। इंडिया के बेस्ट टीम है, हम उसको और दुनिया वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन इधर जो है ना वो खतरा महसूस करते हैं पाकिस्तान में। हम तो भाई अवाम यहाँ पे सिक्योरिटी बन जाएगी। मैं अवाम के इंटरव्यू अवाम कह रही थी भाई अगर उनके पर कोई मसला आएगा हम उनके सामने पहले आ जाएंगे। ये अफगानी है, ये जो है ना वो ज्यादा गद्दार है इनसे, इंडिया वालों से। अच्छा। हाँ, ये उनकी राय है, उनकी आपस में दोनों टीमों की बातें हो रही हैं, इस वजह से वो भी नखरे कर रहे हैं। इवन अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई है। हाँ, ये बात है, हमने क्रिकेट सिखाई है, कहते हैं ना जिसमें खाया उसी में छेद कर रहे हैं ये लोग। वो कामयाबी हमारे मुल्क से हुए हैं तकरीबन। जो अफगानिस्तान के लड़के कोई मतलब कोई जहाँ बिजनेस कोई भी कर रहा है इधर से, अफगानिस्तान ही कर रहा है, मतलब कि ना वो जो पठान लोग जो भी हैं उधर से ही कामयाब होकर जा रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे प्लेयर तो हमारे PSL खेलने आते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं आना। गलत बात है ना यार। एंड पे आप भी कोई मैसेज दे दो जरा, कि अच्छा सा मैसेज दे दो कि इंडिया वाले आने पे मजबूर हो जाए। सर मैसेज यही है, रिक्वेस्ट है उनसे यार, एक बार हमें मौका दे दे, एक बार बस, एक बार मौका देना, एक बार ही मौका, एक बार मौका दे दें, हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार मौका दे दें, एक बार मौका दे दें, हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे। अफगानिस्तान आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को आना चाहिए। इंडिया को आना चाहिए भाई। विराट और रोहित को ग्राउंड में देखना। विराट भाई और KL राहुल के हम बहुत बड़े फैन हैं। KL राहुल का फैन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन डरता भी है पाकिस्तान के बॉलरों से, मोहम्मद आमिर से, शाहीन अफरीदी से, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी आए। कोहली ब्रांड तो इंडिया को भी दुश्मन भी मानते हैं, हम तो कहते हैं भाई बाउंड्री खत्म करो। ऐसे ही है, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि वो यार खेलने आए हमारे साथ, ठीक है, दोस्ताना भरे हाथ, ठीक है, हम भी जाएं उनके पास खेलने। हमारा भी दिल करता है यार पाकिस्तान के इंडिया के मैच हो, जैसे कि सीरीज वगैरह हो, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान में आए, चले हमें भी फायदा हो, हम भी देखें जाके। हम भी फैन है विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, हमें भी दिल करता है हम देखें उनके साथ पिक्चर वगैरह बनाए, पर नहीं आते। अब हम क्या कह सकते हैं। मोहसिन नकवी ने बयान दिया था ना कि नहीं आएंगे तो हम उनकी जगह कोई और टीम बुला लेंगे, जैसे कि वो श्रीलंका ऑप्शन में है, तो ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर श्रीलंका को आना चाहिए, और पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब उन पे वर्ल्ड कप हो ना जाए इंडिया। यार देखें, क्रिकेट जो है ना वो है एक एंटरटेनमेंट, इसमें सियासत को नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा। तो इनको खेलने आना चाहिए। हम भी गए थे ना इंडिया, हमारी भी सियासत का मसला था, लेकिन हमें उधर गए, हमने अपना बड़ा किया, हम उधर गए, तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे इधर। अब बड़ा नहीं किया, तुम्हारी मजबूरी थी आने की, बायकॉट कर तो दो एक बार। पाकिस्तानियों एक बार बायकॉट करो तो सही कि हम भारत नहीं जाएंगे खेल। दम नहीं है पिछवाड़े में, और अगर कर दिया तो फिर देखना तुम्हारे बोर्ड का क्या होता है। और रही बात, भाई साहब एक कह रहे थे कि हम दुश्मन नहीं मानते। अबे तुम्हारे मानने से न मानने से होता क्या? तुम हो कौन? तुम्हारी पाकिस्तान में औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या हो तुम आर्मी चीफ लगे हो, तुम पंजाब के CM लगे हो, तुम पाकिस्तान के PM लगे हो, औकात क्या है तुम्हारी? PCB बोर्ड के चीफ हो। तुम्हारा जो पिछला PCB बोर्ड का चीफ था ज़का अशरफ, हम भूल जाए उसके बयान को, जो कहता है कि दुश्मन देश में हमने भेजा। तुम कहते हो दुश्मन, ही तुम्हारा PCB बोर्ड कह रहा है कि दुश्मन देश है। सुनो, मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। हमारे BCCI के चीफ का एक बयान ऐसा दिखा दो, या किसी का एक बयान दिखा दो जिसमें कहा गया हो कि हम दुश्मन देश में अपनी टीम भेज रहे हैं। सुना दो, दिखा दो। पर किसको चूरन दे रहे हो बे? पाकिस्तानी जनता पर चूरन चलता है, दुनिया पर नहीं चलेगा चूरन, क्योंकि तुम्हारे बंदों ने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं जो तुम्हारी पोल खुद खोल देते हैं, तुम्हें नंगा कर देते हैं, तुम्हारे अपने ही लोग। तो पहले जाके उनको ठीक करो। और सेफ है,
अब जहां पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं रहता तुम्हारा इमरान खान, जिसको गोली लग जाती है, और तुम कहते हो कि हमारे खिलाड़ी सेफ होंगे, वो भी दुश्मन देश के खिलाड़ी। यानी कमाल की बात है यार। इधर लेकिन उनको आना चाहिए। सियासत अपनी जगह, मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये खेल जो है ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है, उन्हें आना चाहिए। तो इंडिया तो ठीक है, अफगानिस्तान को क्या सिक्योरिटी इश्यू हो गया पाकिस्तान के साथ से? यार देखिए, आपको पता है कि अफगानिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान से लगता है, वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अच्छा। और इंडिया, आपको पता है, जिसको सपोर्ट करेगा वो पाकिस्तान से लाजमी लगेगा। पर देखिए ना, इंडिया तो वादा करके गया था हम पाकिस्तान आएंगे, आप वर्ल्ड कप खेलने हैं, वो अब फिर से वही बातें शुरू हो गई, वही रूमर्स आने शुरू हो गए हैं। किससे वादा किया था भाई साहब? किससे वादा किया था? कोई वीडियो का बयान हो, कोई रिटर्न में हो कि वादा किया था भारत ने? कोई तो सबूत दिखा दो भाई। किसी प्लेयर ने जाकर ऑफिशियली बोला हो कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने हम पाकिस्तान जरूर आएंगे? कोई तो बयान हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई रिटर्न हो, वर्बल हो, कुछ भी हो, बताओ तो सही, कहीं रिकॉर्ड हुआ हो। वही वादा किया था। और मैं कहूं कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे $1 लाख भेजोगे। अब इसका कोई सिर पैर है? यार देखिए, पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ था इंडिया से? वो अपनी ज़ुबान पे नहीं ना रुकते। अगर अपनी ज़ुबान पे रुके तो ये पाकिस्तान आज़ाद होता ही ना। अच्छा। तो इसी वजह से अब वो अपनी ज़ुबान से मुकर सकते हैं। पहले भी कहा था कि पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहता है, लेकिन इंडिया कहती है कि हम नहीं खेलेंगे। वो पता नहीं क्यों डरते हैं। हालांकि सिक्योरिटी हो तो सबके लिए मसला होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए, सब आए इधर, उनके लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं, इनके लिए क्यों मसला है? इनके लिए क्यों मसला? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इवन देखें, सारी टीमें पाकिस्तान आई हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुकी है, इंग्लैंड भी आ चुकी है, न्यूजीलैंड भी आ चुकी है, सारी टीमें आ चुकी हुई हैं। इवन इंडिया को पता नहीं है यहाँ पे विराट कोहली के कितने फैन हैं, रोहित के कितने हैं, बुमराह के कितने हैं, फिर भी वही एक्सक्यूजेज लगा रहे हैं। यार देखें, मसला आपको पहले भी बताया कि अना का मसला है। वो कहते हैं कि हम सब बोर्ड के लेने देने, हम ही सब कुछ हैं, हम जो कहेंगे वो ही होगा। इवन हमारा बोर्ड तो ओपनली कह रहा है यार आप लोग आओ, आपको सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर से बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी। इवन आपको पता है जब यहाँ पे PSL होता है, लाहौर को पूरा सीज कर देते हैं, इतनी सिक्योरिटी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर से बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। फिर से वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। यार पहले भी आपको बताया कि ये, छोड़ो, वीडियो खत्म कर दे। अबे चमन चोमू एंकर भाई साहब, गुस्सा इसलिए आप पर आ रहा है ना कि आपको मैं बड़ा समझदार समझता था, आपको समझता था कि चीजें आप समझते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाहौर सीज हो जाए एक मैच के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आपके यहां भारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप अपनी ही पोल खोल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आई कि आप क्या बात बोल रहे हो। भारी सिक्योरिटी कहां दी जाती है? जहां पर खतरा ज्यादा होता है, जिसे खतरा ज्यादा होता है। कैसी बात करते हो यार आप लोग। PSL सेफ है बड़ा? PSL अभी पिछली बार बलूचिस्तान में, क्वेटा में कोई मैच हो रहा था, धमाका हुआ था ना वहां पर, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ा था, अफरीदी था, कुछ ऐसा हुआ था, आसपास कहीं कुछ हुआ था। देखो, आप अपना दिल बहला सकते हो झूठ बोलकर अपने आप से। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। बाहर की दुनिया देख रही है कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया देख रही है कि अभी बन्नू में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वहां पर जाकर पढ़ो लिखो, कुछ समझो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों हैं। और ये जो तुम लोग फिर दावा करते हो ना, ये दलील जो देते हो कि ऑस्ट्रेलिया भी तो आती है, ये भी आती है, वो भी आती है, ये भी आती है, फलां ठिकना ढिमका सब, तो भाई मेरे, क्या आपको पता है कि गजवाए हिंद कहां होना है? मैं फिर से कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में होना है, इंग्लैंड में होना है, न्यूजीलैंड में होना है, श्रीलंका में होना है। तो फालतू की ये लॉजिक मत दिया करो आप। मैं तो बड़ा आपको समझदार समझता था यार। लेकिन अगर आप भी ऐसी बातें कर, जनता बातें करती तो समझ में आता, आप ऐसी बातें कर रहे हो। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं भाई, बहुत हुआ इनका वीडियो, अब कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। इतने सारे सबूत मैंने दिए, और मैं फिर कह रहा हूं, ना BCCI की तरफ से अभी तक बयान आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, ना ICC की तरफ से बयान आया जब तक वीडियो बना रहा हूं, ना भारत की सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने, या आप वो लोकेशन बदल दो, वेन्यू बदल दो। जिस दिन स्टेटमेंट आएगी उस दिन आप लोग ये बात करना। अभी से आप लोगों ने रोना धोना मचा रखा है।
कमेंट करें दोस्तों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। होगी खत्म। बड़ी बातें भी आज लोग सर ने कह दी, आई थिंक ऐसी बातें भी कर दी जो आई थिंक मुझे लगता था कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको पढ़े लिखने का सबूत देना चाहिए था। निराश हुआ एक समय समझ 2 कौड़ी का मुल्क है तुम्हारा, 2 कौड़ी का तू है, 2 कौड़ी का तुम्हारा ज़हन है, 2 कौड़ी और फिर ज़बान इस्तेमाल मैं नहीं करते हैं, वो देखो मैं बॉडी लैंग्वेज देखो ना। मेरी रवैया बड़ा सख्त था लोग सर का, आज बड़ा मतलब सख्त बोल रहा था। खैर सही भी एक जगह पर है भाई, उनको काउंटर करो, वो कहते हैं मुझे काउंटर करो, सबूत के साथ करो। मैं तो खैर मैं ऐसे बदलना चाहूँगा। अच्छा बातें बड़ी ही इसमें आ गई, तल्ख भी आ गई, मिली जुली सी बातें। तल्ख मुझे बड़ी लगी आज बातें लोग सर की। तल्ख इसलिए लगी क्योंकि उनका लहजा थोड़ा सा करख्त था। अच्छा मैं इस एक बात पर मैं जवाब जरूर उनको देना चाहूँगा लोग सर को। वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि इंडिया भी नहीं खेलने आ रहा और अफगानिस्तान भी नहीं खेल रहा। इस मौजू पर मैं आता हूँ बाद में। और इस पर लोग सर ने जवाब ये पेश किया कि तुम अफगानिस्तान के जरिए डॉलर्स खाते रहे हो, यानी कि अफगानिस्तान को जो तुमने रखा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने उनको पाल के रखा, हमने अपने मुल्क में रखा। तो अक्सर फिर लोग सर ये जवाब देते हैं कि आपने कौन सा उन पर एहसान किया, यूएन ने आपको पैसे दिए थे उनको रखने के लिए। तो ये बात सच है कि भी यूएन पैसे देता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देता। ये फिर अगला जवाब भी सुन ले, आधा सच ना बोले, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देता, हर उस कंट्री को देता है यूएन पैसे जो रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में रखते हैं, पनाह रखते हैं, जिन्होंने रेफ्यूजीज कैंप बनाए हुए हैं, तमाम कंट्री को पैसा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जाता। शायद होंगे, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो रेफ्यूजी कैंप इंडिया में है या पाकिस्तान में है या कहीं दुनिया में है, उन सबको यूएन पैसे देता है। तकरीबन सबको पैसे मिलते हैं। ये कोई ना हमने कोई अफगानिस्तान, हाँ हमने एहसान इस पर ये किया, हमने एहसान ये किया है उनके मुल्क में जंग थी, अगर हम अपने बॉर्डर बंद कर देते, हम बॉर्डर बंद कर देते तो वो दल्ले किधर जाते, वो जोली चुप किधर जाते, वो बगैरत किधर जाते थे। हम बॉर्डर सील कर देते, किधर जाते थे, हम ना लेते पैसे, चले वो अलग बात है फैसले। अगर बॉर्डर ही बंद कर देते फिर वो किधर जाते, किसी और में लग जाना था ना। हमारा एहसान है, ईरान ने भी एहसान इस लिहाज से एहसान इस लिहाज से है, तमाम कंट्रीज को यूएन पैसा देता है रेफ्यूजीज कैंप के लिए। कोई वो एहसान नहीं कर रहे हम पर यूएन, क्योंकि ये लॉ है यूएन का। और जो आप बार बार लोग कहते हैं आप पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, तमाम कंट्री पैसे लेते हैं रेफ्यूजीज के लिए, सबको मिलते हैं पैसे रेफ्यूजीज के लिए। और दूसरी बात भाई रफ्तार यहाँ पर ये करता चलूँ आलोक को, जितने अफगानिस्तान के बशिंदे पाकिस्तान में, इतने अफगानिस्तान में नहीं है। ये जितनी अवाम अफगानिस्तान की पाकिस्तान में है ना, गलत बोल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा अल्लाह के बंदे को तो टोटली करके देख ले, कर ले। जो अब 20-25 लाख टोटल थे पहले, अब तो उससे भी अब कम हो चुके हैं अफगानिस्तान के लोग इधर पाकिस्तान में, उनकी इतनी आबादी ज्यादा अल्लाह के बंदे। नहीं सही कह रहा है वो सारा, जब रशिया ने हमला किया था तो 35 लाख अफगान माजर आए थे, तो सारी आबादी 35 लाख थी अफगानिस्तान की, तो उसके बाद करोड़ों में उनकी आबादी है। वहां से यहाँ आते हैं, और ये तो वो है जो कि पता है रिकॉर्ड में जो इलीगल तरीके से हैं वो कितने, और उसके बाद अमेरिका ने उनको हमला किया तो उस वक्त कितने हैं। ये तो मैं तुम्हें रशिया की बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान की बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अब हुकूमतें नहीं ठीक, ना पाकिस्तान की ठीक है, चलो उनके हक में उनके लिए ठीक होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक कौन सा आज था मेरे भाई, सदियों का ताल्लुक है। अच्छा मुझे इस चीज पर हैरत है, चले इंडिया नहीं आता, कंसर्न है इंडिया के हमारे लिहाज हम पर, क्योंकि हमने टेररिज्म करवाया, हमने जंगें लड़ी, हमने गजवा हिंदुस्तान के खिलाफ करना, कई रीजन है इंडिया के पास बड़े। वो ना अफगानिस्तान क्यों नहीं रहा, मैं लफ्ज बड़े सख्त उसको नहीं बोला, अफगानिस्तान क्यों नहीं आ रहा, अफगानिस्तान को क्या मसला। फिर आप कहते हैं कि भाई सर आप सीधा हिट कर देते हैं, वो साथ दे रहे हैं इंडिया वालों का, तब नहीं आ रहे, हालांकि उनको कोई इश्यू नहीं है। नहीं हमें साथ दें या नहीं वो लाल सीन है। इंडिया के पास अफगानिस्तान के नाम से फर्क क्या पड़ेगा,
नहीं फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भाई, टीम कम हो जाएगी नेशनल इंटरनेशनल लिहाज से फर्क पड़ेगा। सही बात है, लोग सर की मेरे साहब यही बातें कहते हैं कि ये गैरतमंद नहीं, गैरतमंद कोई नहीं है, कुत्ते की पूंछ है। ओ नहीं, मैं और मुझे पता चल गया। ओ यार क्या चावल मारे, मैं बात कुछ और कर रहे थे जा रहा था, मैं और करने जाता हूँ अपने। अच्छा क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं जो बात की है गैरतमंद में क्या उसके आगे बोलने वाला था मैं ये बात, मैं गैरतमंद, पहले मुझे ये बताओ मैं गैरतमंद बोलने वाला था क्या आगे मैं क्या नहीं और बात कर रहा हूँ, तुम और कह रहे थे मैं जो पता नहीं क्या तुम उधर से शुरू कर दिया, गैरतमंद नहीं है वो मैंने कहा कि हम में गैरत अगर हो मैं इंडिया और अफगानिस्तान, और यार तुमने मेरा बात लग अभी मुंह में था गैरत वाला, तुम मुझे पढ़ गए हो उस वक्त गैरतमंद नहीं है वो, तुम्हें कैसे पता कि मैं गैरतमंद क्या बोलने वाला? मैं बोलेगा कि गैरतमंद अगर हम में गैरत है थोड़ी सी भी तो हमें इंडिया में अब नहीं जाना चाहिए। चले आप इंडिया हमारे आगे आता, अफगानिस्तान हमारे आगे आता ना, हमें फिर आज अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन रखना चाहिए, इंडिया के साथ तुम्हारे पल्ले भी नहीं है। हमें उन अफगानियों को ऐसे जूते मारने चाहिए जो हिस्ट्री में किसी ने बुके। मैं कहता हूँ अब मेरा दिल मानता है कि उनको सरेआम छलनी कर देना चाहिए। सच है, इधर के नमक खाया, इधर से क्रिकेट सीखी, इधर ये तो वही बात होगी। नुसरत फतेह अली खान के मुझे एक शेर याद आया उनकी गजल का, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते। ये मिसाल है अफगानियों की, हमने उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया उन बेगारतों को, अपने मुल्क के अंदर पनाह दी बेगारतों को, अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में खिलाया बेगारतों को, उन नमक हरामों को, उन दल्लों को, और आज वो हमारे मुल्क में नहीं खेलने आ रहे। ये क्या है उन मुल्क के, ठीक है हमने गलतियां की हैं लेकिन उनके मुल्क में क्या दहशतगर्दी नहीं है हमसे ज्यादा दहशतगर्द उधर है, उनका मुल्क ही दहशतगर्द है पूरा। उनका मुल्क को इंडिया इतना ही उनका अगर अच्छा है, बड़ा भाई है, अच्छा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता अफगान तालिबान की फिल्म को? मुझे लगता है कि नहीं अभी तक किया, अभी तक करेंगे भी नहीं मेरे भाई, करेंगे भी नहीं। वैसे बड़ी फेवर यार, ये भी डबल पॉलिसी इंडिया की, हर जगह डबल पॉलिसी। मैं ये बात कहता हूँ कि तुम मुझसे आगे तो कितने की पूछ पर हाथ रखने वाली बात होती है इन लोगों की। अच्छा यार अफगानिस्तान जो ना, अफगानिस्तान वो बड़ा वो अगर नहीं आ रहा वो चिंता की बात है। चलो इंडिया के तो कंसर्न्स हैं, इंडिया पाकिस्तान का तो चलो बनता भी है, वो ना भी आया क्योंकि हमने उनके खिलाफ अच्छा नहीं किया तो हमने अफगानिस्तान के, उसके बाद भी अफगानिस्तान के लोग इधर ट्रेनिंग लेते रहे, इधर खेलते रहे। ये जो राशिद बड़ा फन का बना हुआ है, यूं उंगलियां करता है, यूं करता है, यूं करता है, जब आउट कर लेता है। उनको कितनी मरतबा हमने बच्चों को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया उस राशिद को। ये इधर गया था, ये खुद बता रहा था इंटरव्यू में कि नमक हराम है। आया तो पेशावर में, इसने जो है ना वहां पर मेट्रो किसने की थी, पेशावर स्कूल। लेकिन ये है साले सपोले, ये इंडिया को भी डस रहे हैं जिस तरह पहले हिंदुस्तान को डसते रहे हैं अफगानी, वो गौरी गजनवी अब्दाली, ये वही सपोले, उन्हीं सपोलों की ये औलाद है। बिल्कुल आज ये सपोले बड़े प्यारे लग रहे हैं इंडिया को, हमारे अफगानी, हमारे अफगानी, हमारे अफगानी, वो तुम्हारे ही हैं, तुमने अपने पेट से तो जन्म दिया उनको। आज उनको लगेंगे क्योंकि आज उल्टे यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पहले होते थे इंडिया के लिए, आज ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि तुम्हारी महल बेटियों को बेचने वाले पाकिस्तानी है, ये अफगानी है मेरे भाई। तो मैं तो आज भी कर रहा हूँ, अफगानी ने किया, गलत किया उनको, उन अफगानियों को हमने भी गलत किया, हमने अपने गौरी गजनी अब्दाली नाम रख लिए। मैं कहता हूँ अब इन लोगों ने ठीक किया जो उनके मिसाइल के नाम रखे। क्यों, वो कैसे? मैं उसकी लॉजिक देता हूँ ना। अच्छा, इन लोगों को गैरत नहीं आती, ना पाकिस्तान वालों को आती ना इंडिया वालों को आती, दोनों को नहीं आती। एक ही खित्ते पर जुल्म करने वाले ये लोग हैं और हम उन्हें ठीक कहते हैं, कभी वो उनको ठीक कहते हैं, कभी हम गलत कहते हैं, कभी वो उनको गलत कहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कुत्ते की पूंछ पर हाथ लगाते हैं कि अभी ये पाकिस्तान के सामने आया है तो इसकी किस्मत माड़ी है। जिन लोगों ने इनको लोगों को ट्रेनिंग दी, जिन लोगों ने इन लोगों को लड़ना सिखाया मेरे भाई, क्रिकेट खेलना सिखाया, सब कुछ पैसा दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, अब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान खेलने। वाह वाह, अरे अल्लाह के ये करम ही है, ये हमने अजीबो गरीब, ये बहुत सही हो गया कि दहशतगर्द मुल्क के क्रिकेटर्स खुद दहशतगर्द जो है वो हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाएंगे तो टेररिज्म होता है। वाह कमाल हो गया यार। अफगानियों पर तो मुझे रश था,
अच्छा खैर आगे बात, दुनिया में जहाँ से टेररिज्म पैदा फैलता है वो टेररिज्म की जो फैक्ट्री है, टेररिज्म का जो मेन हब है, अब वो ये कहेगा तो ये बातें अच्छी तो नहीं लगती। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। लोग ने कुछ स्टैटिक्स दिखाए कि मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया टोटल चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 हो या बाकी वर्ल्ड कप ODI का हो, 20 मरतबा हमने सामने हुए हैं। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड कप में 8 मरतबा आई थिंक 8 या इससे ज़्यादा, उसमें 1 मरतबा पाकिस्तान ने जीता हुआ। फिर चैंपियन ट्रॉफी में आई थिंक 5 मरतबा या 3 मरतबा, 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है, 1 मरतबा। फिर दूसरा T20 वर्ल्ड कप में, तो टोटल ओवरऑल जो बड़े इवेंट्स हैं, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप, उसमें हम 20 मरतबा हमने सामने हुए हैं। और उस 20 मरतबा में से 15 मरतबा इंडिया जीता हुआ है और 4 मरतबा पाकिस्तान जीता हुआ और 1 मरतबा ड्रा हुआ। तो ये है हमारी असल क्रिकेट कि हम कहते हैं हमारी इंडिया नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो हमारी क्रिकेट अभी रिसेंटली हमारे जो लेजेंड्स हैं वो भी फाइनल में हार गए इंडिया से। बात ये नहीं है रुखसार, बात मेरे कहने का मकसद ये था, जब मैं गुस्से में आया तो आप पढ़े लिखे आदमी, जो आपको अपने बारे में गुमान है कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों की जबान से पढ़ाई की मेरे भाई खिलाफ। अच्छा बात ये है, लोग ने कुछ बातें ऐसी हैं जो आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह पाकिस्तान 2 कौड़ी का मुल्क है, ऐसे भाई एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूँ। वो लड़का 2 कौड़ी का, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप 2 कौड़ी का मतलब ये है कि 2 कौड़ी जो उसकी कीमत है, उसको अगर पाकिस्तान को बेचा जाए तो ट्रिलियन डॉलर में बिकेगा, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है भाई। तो आप इस मामले में गलत हैं, जो आप मुशाबा कर रहे हैं, मुशाबत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। 2 कौड़ी के नहीं है। कभी वक्त आएगा तो बताएंगे। ठीक है सर भाई, बस इतने काफी है। वीडियो काफी लंबी हो गई, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।